ओके, तो हमने लास्ट क्लास जो देखा उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? वीवर इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट है वो हमने देख लिया था कि इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। किसी भी दो साउंड सोर्सेज है और हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? आई नेट इज इक्वल्स टू, ये क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 कॉस, ये नेट फेज डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, जो आपका फेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस से आएगा। किससे आएगा बच्चों? पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक मेरे पास में सोर्स S1 है और एक दूसरा सोर्स है S2, यहां से साउंड कुछ आई, उसको यहां तक जाने में ये डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो सोर्सेस सोर्सेस जो साउंड का सोर्स है और जो मेन पॉइंट है जहां पे हम साउंड को देख रहे हैं, अगर साउंड को ट्रैवल करने में x1 पाथ लग रहा है, इधर x2 लग रहा है, तो इसके वजह से देयर इज अ फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस क्रिएट होता है k इंटू पाथ डिफरेंस से। किसे? k इंटू पाथ डिफरेंस से। ये बात क्लियर चमक रही है? there is a creation of phase difference because of path difference। और फिर हमने पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है डेल्टा के। और इससे क्या है, अगर इनिशियल फेज में कोई झमेला नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये पाथ डिफरेंस, यहाँ ये फेज डिफरेंस डेल्टा नेट इज के डेल्टा एक्स और 2 पाई बाय लैम्डा, और ये डेल्टा। बताओ प्रियांशु, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा? सर 0। पाथ डिफरेंस 0। और कुछ जनरलाइज करो। सर 2n + 1 पाई। बाकी जनता, हाँ जी नाम। सर 2n + 1/2। देखो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, मुझे क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये कराया था पिछली क्लास में, ये कराया था डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा हो जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा हो जाएगी, तो ये फाइनाइट कितना आएगा? फाइनाइट कितना है? के 2 पाई बाय लैम्डा, और ये कितना है? डेल्टा एक्स कितना है? एन लैम्डा। तो कितना हुआ ये? 2n पाई ना। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव के लिए समृद्धि, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? समृद्धि, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1/2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? पाथ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा λ/2, 3 λ/2, ठीक है, 5 λ/2। बस ये चीज थी, इसी से आपको आंसर आगे निकालना है, ठीक है।
एक सवाल करते हैं। सर हाँ बेटा। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n पाई होगा ना? n पाई n पाई n पाई हाँ अच्छा वहाँ यहाँ पे n पाई कितना कॉस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n पाई हाँ कितनी सर वैल्यू आनी चाहिए हमारे पिछले क्लास में मैंने कराया कॉस कॉस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस डेल्टा नेट के लिए 1 1 आती है तो 1 कौन कौन सी वैल्यूज पे सर cos वहाँ पे n इक्वल टू 1 डाले तो हमको ये नहीं मिलेगा ना अपना हाँ लैम्डा नहीं मिलेगा ना क्या मिलेगा डेल्टा सर? वहाँ पे वो n पाई चाहिए ना, 2n पाई है ना वहाँ पे। 2n पाई हाँ 2n पाई So, ये जो फेज डिफरेंस है ना फेज डिफरेंस वो हाँ 2n पाई होगा 2n पाई मतलब ये cos की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए मुझे 1 चाहिए देखो मेन फंडा कहाँ से आता है देखो यहाँ से ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मुझे ये cos इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमें 1 1 हेलो हाँ सर हाँ सर इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए इसकी वैल्यू 1 कब आती है cos की वैल्यू 1 कब आती है जब डेल्टा नेट 2n पाई होगा, हाँ 2n पाई होगा तब ओ। हाँ तभी तो 2n पाई दिया नहीं हाँ सर ओके। नहीं कुछ और समस्या है नहीं सर क्लियर हो गया सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अरे वो प्लस माइनस 1 नहीं आता इसमें प्लस माइनस 1 अलग चीज थी हाँ वो सर प्लस माइनस 1 नोड एंटी नोड के लिए था ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेट्स से अगर कंस्ट्रक्टिव ये लिख लो भाई ये वापस लिख लीजिए अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जो आई नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर ये देखो पहले मैंने आई नॉट और आई वन आई टू की वैल्यू आई नॉट की थी अगर यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है आई टू प्लस 2 रूट अंडर आई टू कॉस डेल्टा नेट है तो ये कॉस डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी अगर ये 1 हुई तो अपने पास में क्या आया i1 प्लस i2 टू रूट अंडर i1 रूट अंडर i2 इसको कितना लिख सकते हैं रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 ये ओवरऑल का होल स्क्वायर दिस इज आई नेट ये चमका क्या इसको कॉपी डाउन कर लीजिए अगर i1 और i2 सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये जनरलाइज फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया ये कॉपी कर लो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव और यही मैक्सिमम दो सोर्सेस की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर हो सकती है और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब इंटेंसिटी मिनिमम होगी आई नेट उस केस में आई मिनिमम हो जाएगी और वो वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी i1 प्लस i2 ये वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर ये जो i1 और i2 है यहाँ पे ये cos इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1 और ये अगर वैल्यू -1 हो गई तो वी आर गेटिंग रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर इस वाले केस में ये मिनिमम इंटेंसिटी होती है डिस्ट्रक्टिव के केस में और अगर i1 और i2 दोनों सेम हो गए देन द मिनिमम इंटेंसिटी इज 0 यानी कुछ भी सुनाई नहीं देगा बट अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती मिनिमम होगी बट 0 नहीं होगी ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है तो क्या होती है रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होती है रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का ओवरऑल स्क्वायर ये मिनिमम कितने लोगों को समझ में आया ये पॉइंट क्लियर है क्या वेदांत ध्रुवी
चलो हो गया तो डन लिखो। अभी प्रॉब्लम करा देते हैं, इंटेंसिटी की भी करा देते हैं, बाकी भी करा देते हैं। ये इंटेंसिटी के बहुत सवाल आ चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, if the first source has an intensity, if the first source has an intensity of 4i and the second has intensity, ये छाप लो जिस जिसने नहीं छापा है। देखो ये तो मैंने पिछली क्लास में कराया ही था आपको, ये पॉइंट्स भी मैंने लिखा दिए थे डिस्ट्रक्टिव। ये उतार लो आप, ये उतार लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। मैंने जो केस कराया था उसके अंदर I1 और I2 सेम मान के एक केस आपको पहले से करा दिया है मैंने, कि दोनों का इंटेंसिटी सेम हो, और अगर दोनों डिफरेंट हो तो आई नेट आई मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो जाती है और आई मिनिमम इतनी। बस ये पेज छापना था। if the first source has an intensity of 4i and the second source has intensity of I, find ratio of max to min intensity, max से min intensity का रेशियो निकालो भैया। एकदम सिंपल है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। निकालो क्या क्या आता है रेशियो। आया सबका? सबसे सिंपल था ये। तो ये देखिए, ये आई मैक्स बाय आई मीन, आई मैक्स कितना हो जाएगा सर? ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होता है। हाँ सर, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? पहला वाला रूट अंडर 4i प्लस रूट अंडर I का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला है रूट अंडर 4i माइनस रूट अंडर I का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? दिस इज 2 रूट अंडर I प्लस रूट अंडर I का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला है 2 रूट अंडर I माइनस I का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो गया 3 रूट अंडर I का होल स्क्वायर, नीचे वाला हो गया सिंपली रूट अंडर I का स्क्वायर। ये गया आंसर है 9। मैच किया? सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक्स में, अगर आपने देखे हो, सॉल्व किए हो, तो कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स मिलते हैं। काफी इजी चैप्टर है,
अब तो अपन आखिरी के 2-3 टॉपिक्स बाकी है इसके, जो काफी काफी वेटेज रखते हैं। वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पक्का फॉर श्योर आंसर भी देता है और मार्क्स भी देता है। इसमें आपके आराम से आंसर आएंगे। मैकेनिक्स जैसा नहीं है कि दिमाग ही नहीं लग रहा क्या करना। फॉर्मूला याद है तो अप्लाई कर लो। अच्छा, एक और आपके बुक्स में बहुत होता है कि I1 है 25 I0 और I2 है 9 I0, तो फाइंड I max बाय I min। I max बाय I min का रेशियो बताओ तुरंत तुरंत। देखो, अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी अलग है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकता। आपको सुनाई देगा बट कम साउंड सुनाई दे जाएगा, कुछ भी नहीं सुनाई दे ऐसा सीन नहीं बनता। सबका आना चाहिए। एक सवाल कर दिया, दूसरा कर लो। सो ये I max, ये I min। देखो I0 तो कट ही जाता है, इसका रूट लेंगे अपन तो इसका रूट आ जाएगा 5 I0, इसका रूट लेंगे 3 रूट अंडर I0, नीचे भी ये रहेगा, ये -3 I0, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। इनको किया तो ये कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट अंडर I0 का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब कट गया, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेंगे। सबका है, क्या बात है, अक्षय भी फॉर्म में आ गया। अक्षय आज मिलो तुम क्लासरूम में, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, एक सवाल और देखो। आई होप दोनों दोनों आपसे सवाल हो गए। अभी रेशो देके बोलेगा कि वो इंडिविजुअल कितने हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सवाल ऐसा है, ध्यान से समझना। बोला है कि एक सोर्स से 2 साउंड वेव निकलती हैं और दोनों डिफरेंट पाथ फॉलो करके, सुनो, दोनों डिफरेंट पाथ फॉलो करके किसी एक पॉइंट पे मिलती है। आपको बताना है वो नेचर ऑफ इंटरफेरेंस कैसा होगा। आपको दिया है 2 साउंड वेव्स, बहुत इजी है, आप बता लोगे। 2 साउंड वेव्स originating originating from same source, from same source, travel through two different travel through two different paths and meet at a point and meet at a point। ठीक है? If one path is 83 centimeter longer
83 centimeter longer than other, and frequency of sound wave की frequency दी है इन्होंने, कितनी है, is 10 kilohertz. Find nature of interference. Find the nature of interference. है सर कैसा? देखो आपको दो ही नेचर हो सकते हैं, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आपको नेचर बताना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया। बोला है कि एक सोर्स है, इससे ये वेव निकली, ठीक है, और एक दूसरी वेव निकली, ये थोड़ा अलग रास्ता चल के, ये वेव ऐसे 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 लंबा रास्ता चल के इधर पहुंची पॉइंट पी पे, ठीक है। एक वेव इधर चली, एक वेव इधर चली। सर ये कैसे चलाते हैं ऐसा, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में एग्जांपल बताता है। तो एक ने इतना चला और एक ऐसे नीचे होते हुए ज्यादा रास्ता चली, तो एक पाथ दूसरे पाथ से कितना बड़ा है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ अक्षय? अरे भाई साहब पाथ डिफरेंस कितना हुआ? अरे एक रास्ता दूसरे रास्ते से बड़ा है, तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 मॉड ले लो, कितना है 83। पाथ डिफरेंस पता है, पाथ डिफरेंस पता है। अब वो कंसेप्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर n लैम्डा हो गया तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, और अगर 2n प्लस 1/2 लैम्डा हो गया तो डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव। अब ये डेल्टा एक्स को लैम्डा के टर्म्स में लाओ, ये आप लैम्डा निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, ये डेटा और यूज कर लो, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लैम्डा निकालो। अरे भाई साहब डेल्टा एक्स की वैल्यू 83 है, अगर डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डेल्टा एक्स ये वाला हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप क्या करो, लैम्डा निकालो और कंपेयर करो इसको, ट्राई करो, हो जाए तो सही है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। आदित्य का आया, आदित्य शाह। नहीं आया, लैम्डा बताओ, लैम्डा कितना आता है, लैम्डा जनता, लैम्डा फाइंड करो, लैम्डा, लैम्डा कितना आता है? वेरी गुड, कई लोगों का आंसर भी आ रहा है। भैया बहुत इजी चीज है ये, मीटर में आया क्या, सेंटीमीटर में, डेल्टा पार्ट डिफरेंस सेंटीमीटर में। लैम्डा श्रावणी ने निकाला, श्रावणी थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अरे भाई सही इजी तो है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ होता है, लैम्डा की वैल्यू v बाई एफ हो जाएगी। वेलोसिटी दी है 332, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 10,000, ये ना, तो ये कितने में, मीटर में हो गई, मीटर में हो गई, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1000 है तो ये मीटर से सेंटीमीटर में हो गया, इसने इसको मार दिया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। ओके, तो
मैंने क्या किया, मैंने एकदम सिंपल तरीके निकाला कि यार देखो ये डेल्टा एक डेल्टा पाथ डिफरेंस मेरे को पता है 83 है, लैम्डा की वैल्यू इतनी है। तो मैंने देखा कि यार कितने टाइम से पाथ डिफरेंस है, तो ये मैंने सिंपल सा तरीका किया, आई डिवाइडेड दिस, ये कितने टाइम्स है, हाउ मच टाइम इज दिस लैम्डा, तो कितने टाइम्स हो गया ये जो पार्ट डिफरेंस है वो कितने टाइम, तो आपने देखा डेल्टा एक्स कितना है, ये इसको 3.32 से डिवाइड मारो, कितना आंसर आता है सौरभ? ये टाइम्स, टाइम नहीं टाइम्स, सीधा डिवाइड करोगे मस्त कैलकुलेशन आ जाएगी, कैलकुलेटर लगा के करो, ये 25 आ जाएगा। ओ भाई साहब 25 आ गया, हाँ, तो यानी कि मेरा डेल्टा एक्स क्या हुआ, डेल्टा एक्स हो गया एन लैम्डा, और एन इंटीजर आ गया, 25 लैम्डा हो गया। तो अगर एन लैम्डा वाला केस है तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव। ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिव। ये तो समझ में आया, कुंज निकुंज पूरा अमोघ, भाई साहब एकदम सिंपल, डेल्टा एक्स निकाला मैंने, फिर मैंने लैम्डा निकाल लिया, फिर कंपेयर लैम्डा एंड डेल्टा एक्स, कंपेयर कंपेयर लैम्डा एंड डेल्टा एक्स, तो मैंने देखा यार लैम्डा कितने टाइम्स, सॉरी डेल्टा एक्स कितने टाइम्स है लैम्डा के, तो आंसर आया 25। अगर मान लो कभी कोई क्वांटिटी आती 25.5 है ना, 25.5 ऐसा डेटा आपको दिया जाता, नंबर आ जाता 11.5 12.5, तो उस समय आप बोलते थे कि दैट इज डिस्ट्रक्टिव, है ना, क्लियर है बच्चे, समझ में आगे, इतना बढ़ जाऊं आगे, क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको वेवलेंथ के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नेचर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ओके चलिए नेक्स्ट, एक अच्छा सवाल है ये, इसका मैं आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिटेल करा। अच्छा, जनरली बच्चों को रहता है कि सर हम दो एक ही सोर्स है और एक ही सोर्स एक पॉइंट पे दो डिफरेंट पाथ कैसे ट्रैवल करेगा, वो तो साउंड वेव है, तो साउंड वेव भी अलग पाथ ट्रैवल कर सकता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ट्यूब भी है, आगे ट्यूब के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, जैसे ये देखो, ये देखो, एक से थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता मैं ऐसा, ये देखो, समझ में आ रहा? आप देखो यहाँ पे आपने सोर्स लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ से स्पीकर लगाया और यहाँ पे आपने डिटेक्टर रख दिया, मतलब मान लो कान रख दिया, अपना ईयर रख दिया। अब देखो साउंड वेव यहाँ से आया, अब एक साउंड वेव इधर से आ सकता है, अब यहाँ से फिर तो रास्ता है, तो देयर आर टू पाथ्स, देयर आर टू पाथ्स फॉर दिस साउंड वेव। तो एक ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा और फिर ये यहाँ से इधर मिलेगा, फिर एक क्या रास्ता बन सकता है, एक रास्ता ये बन सकता है कि वो इधर से जाए, डायरेक्टली यहाँ से आ जाए, तो सोर्स एक ही, दोनों साउंड एक ही जगह से निकले, सेम फेज होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फेज होगा, सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज, तो इनिशियल फेज डिफरेंस भी सेम। अलग क्या हो रहा, एक ही पॉइंट पी पे दोनों ने अलग पाथ ट्रैवल किया, दोनों ने अलग पाथ ट्रैवल किया, तो इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे आप, हियर हियर सॉरी हियर द source of sound is same, source of sound is same, but the path is different। अरे फील आ रहा है क्या?
ऐसे ट्यूब टाइप बना दिया। कभी वो फोन फोन खेलते थे क्या आप लोग? ऐसा कप में वायर डाल लिया, हेलो हेलो, ऐसा पाइप वाइप में करते थे कभी कुछ? Or the path is different, so they have path difference, so they have path difference। और यहाँ पे आपको अगर पाथ डिफरेंस ये अलग होगा तो कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देगा और कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देगा। कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देगा और कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देगा। यहाँ तक छापा? दिस इज अ ट्यूब, ट्यूब। This tube this tube creates this tube creates different paths, different path length for sound। अरे कभी ऐसा है ना, ट्राई करना गार्डन में आपके, या जो भी है पाइप होगा, पानी देने के लिए पाइप होगा। पाइप पानी देते हैं ना यार, गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें है ना खाली पाइप लेना और एक पाइप में ना कुछ बोलना और दूसरे में अपने भाई या बहन को लगा देना कान कान से सुनने के लिए। ठीक है, तो उसको सुनाई देगा, एकदम क्लियरली आवाज सुनाई देती। तुम पहुंच जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, उसको पहुंचा दो ग्राउंड फ्लोर पे, वो कुछ बोलेगा, तुम्हें एग्जैक्टली सब कुछ सुनाई देगा उसमें। अच्छा, अगर उसी में एक दूसरा पाइप काट के और लगा दे, ये किया है क्या ऐसा कभी? पाइप होते हैं उसके अंदर, फूक तो मारा होगा, कभी फूक वूक नहीं मारा, कभी कुछ बोला नहीं। पार्ट डिफरेंट, सॉरी पार्ट जो है अलग हो जाते हैं, तो पार्ट डिफरेंस हो जाते हैं। सभी लोग करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। हाँ वही बचपन में, अभी तो मम्मी पकड़ के मार ही देगी, कभी बचपना बाकी है तुम्हारा। अच्छा चलो, इस पे एक सवाल करते हैं। इस पे एक अच्छा सवाल है। डिस्टेंस सेम हो कोई दिक्कत नहीं, पाथ तो अलग है ना, और साउंड जहां पे साउंड को रास्ता मिलेगा साउंड वहीं से जाएगा। साउंड को ऐसा ठेका थोड़ी ले रखा है कि बस मैं इसे आगे से ही जाऊंगा, इधर से नहीं जाऊंगा। जहां स्पेस मिलेगा वहां जाएगा साउंड। और नो डाउट ये ट्यूब से भी पास होता है, ट्यूब के बाहर भी सुनाई देता है, बट मेजोरिटी साउंड यहीं पे सुनाई देता है। साउंड थ्रू डिफरेंट मीडियम भी पास हो सकता है। सो सवाल एकदम सिंपल सा है कि हमारे पास में एक ऐसा ट्यूब दिया है, ये ट्यूब ऐसा, ये और ये ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए ऐसा ट्यूब बनाया जाता है। आपको दिया है कि ये, ध्यान से सुनना,
A tube structure is given a sound signal from one end and received at other end, दूसरे एंड पे रिसीव किया है उसको, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ लिखें, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कितना, 10 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोला है द फ्रीक्वेंसी is varied from f, कहां से, 1 to 10 किलोहर्ट्ज। मैं 1 किलोहर्ट्ज से लेके 10 किलोहर्ट्ज तक साउंड वेरी करा सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी वेरी करा सकता हूँ। आपसे पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी at which max intensity is heard। वो फ्रीक्वेंसी बताइए जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इज हर्ड, सुनाई देगा। पहले क्वेश्चन छाप लो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। एडवांस के बच्चों के लिए एक ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम एचसीवी में भी है, सॉल्व एग्जांपल्स अपने बुक में भी होगा। अरे मान लो यहाँ पे ऐसा माइक है, अभी सही लग रहा है ना, और यहाँ पे एक कान है, यस, तो ये साउंड अलग अलग आया। अच्छा, मैंने इसका रेडियस दे दिया, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैंने रेडियस दे दिया, पार्ट डिफरेंस कोई बता सकता क्या? ना 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 ना, गड़बड़। क्वेश्चन छाप लिया? अनगा, जीनल, श्रावणी, शर्वरी, ओके। देखिए जरा बेटा, ये एक सर्कुलर पाथ है और ये एक ऐसा पाथ है। इस पाथ में x1 मान लो, इस पाथ को x2 मान लो, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी ये सेमी सर्कल पाई आर, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r डायमीटर ना। अरे जो भी साउंड गई तो ये बंदा यहां से जा रहा होगा स्ट्रेट में, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, ये दूसरा वाला बंदा किस में जा रहा होगा, सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा। तो ये वाला इधर से ट्रैवल कर रहा और उतने में ये वाला इधर से, पाथ तो ये हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस हुआ, अरे ये अगर ऊपर देखो, आपको ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचना है, तो ये वाला तो x2 पाथ करेगा, ये x1 करेगा, x1 बड़ा होगा, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस होगा पाई आर माइनस 2r। समझ में आ रहा? अरे सिंपली इसको पूरे को मत बोल देना यही पाथ डिफरेंस है सर, जो उसका पेरीमीटर है वो नहीं, ये ए से बी में ये भी तो पाथ आ गया, जो नीचे जाने वाला साउंड है, नीचे जाने वाला साउंड ने तो ये स्ट्रेट लाइन कवर किया, उसने पाथ किया, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाई माइनस 2 इंटू आर। चमका? हे भगवान, 3.14 इंटू 10
-2 into 10, ये आया 31.4, ये आया 20, कितना आया 11.4 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये पाथ डिफरेंस है। क्या है ये? पाथ डिफरेंस। प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, अब मुद्दे की बात देखो, पाथ डिफरेंस निकाला। आपसे क्या पूछ रहा है कि किस किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा, किस किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमा अकर होगा। मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस इतना है, तो मैक्सिमा अकर होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, फॉर मैक्स इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा, डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा। सर यहाँ तो लैम्डा में आप फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है? ये 11 पॉइंट, इसको सेंटीमीटर को आप ऐसे कर दीजिए, दिस इज एन। लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ? मेरे को पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लैम्डा इनटू एफ, तो पहले लैम्डा ढूंढते थे ना, अब मैंने लैम्डा को लिख दिया वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी एन वी अपॉन 11.4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब ये क्या है? एन। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी मैंने दिया था, कितना दिया है? 340। कितना? 340 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर दीजिए इसको, मीटर हो गया। तो एफ की वैल्यू कितनी आती है? यहां से डिवाइड करो, अरे यहां से डिवाइड करो, ये मीटर पर सेकेंड था, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने 11.4 सेंटीमीटर को 0.114 मीटर कर दिया। तो देखिए जरा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करो बेटा। ये 14, अरे 42, सॉरी सॉरी, ये 42 है, माय फॉल्ट, दिस इज 42, दिस इज 42 बेटा, दिस इज 42। इसको 42 कर लीजिए ताकि डेटा अच्छा आ जाए। स्पीड ऑफ साउंड को 342 कर लीजिए, एकदम मस्त, एकदम डिट्टो आंसर आ जाएगा। 342 कर लीजिए इसको, एकदम फिक्स आंसर आ जाएगा, एकदम फिक्स आंसर आ जाएगा। ये देखो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो ये आ जाएगा 3000। तो बताइए क्या वैल्यू आई? 3000 इंटू एन पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। हम फ्रीक्वेंसी कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? इट इज द फ्रीक्वेंसी इज वेरीड फ्रॉम 1 टू 10 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज से लेके 10 किलोहर्ट्ज तक वेरी कर रहे हैं, 1 टू 10 किलोहर्ट्ज तक वेरी कर रहे हैं। तो हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम आता है? 3000 एन पे। तो जिस पे मैक्सिमा आएगा, किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमा आएगा? देखो 0 पे, 3000 पे, 6000 पे, 9000 पे, 12000 पे। हम कहां से कहां डाल रहे हैं? हम 1 किलो हर्ट्ज से डाल रहे हैं, तो ये भी रिजेक्ट। अगर किसी का 0 फ्रीक्वेंसी है मतलब कुछ आवाज ही नहीं आ रहा। फिर ये वाला आएगा ओके, ये वाला भी ओके, ये वाला भी ओके। क्या ये फिफ्थ वाला रखेंगे क्या 12000? नहीं, नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज। ठीक है, ये भी रिजेक्ट करेंगे, नॉट इन रेंज। इसे तो सुनाई नहीं देगा 0 हर्ट्ज से, तो वे भी नहीं हुआ। तो हाउ मेनी हाउ मेनी मैक्सिमास आर देयर? देयर आर 3 मैक्सिमास
और किन किन फ्रीक्वेंसीज पे एग्जिस्ट करते हैं? 3000 पे, 5000 पे और 9000, सॉरी 3000, 6000 एंड 9000। कितने को मतलब सुनाई दिया, समझ में आ गया ये? सेम एचसीवी में है, प्रॉब्लम नंबर 10, समझ में आ जाएगा, सेम डिट्टो प्रॉब्लम है। अच्छा सवाल था। कल कौन कौन थे? सुजल, आर्या, वेदांत। क्लास के निकलने के बाद हाँ एकदम मेरे को पीछे आकाशवाणी किधर मिले। हो गया? चलिए तीन, देर आर थ्री फ्रीक्वेंसीज, देर आर थ्री फ्रीक्वेंसीज at which maxima occurs, जहां पे मैक्सिमा occur। ठीक, नेक्स्ट, ये जो अभी नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम जो कर रहे हैं अपन, वेव, सुनो, ये जो जो भी मैंने साउंड वेव में कराया है, सेम डिट्टो डिट्टो एज इट इज सारी चीजें हमको लाइट वेव्स में मिलती हैं। कि लाइट वेव्स में भी कुछ पार्ट एकदम बहुत ज्यादा रोशन हो जाता है, कुछ पार्ट बहुत कम होता है, तो उसमें भी सेम टाइप के सवाल आने हैं। किस फ्रीक्वेंसी, कौन सी कलर की फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो जिस बच्चे को एसएचएम आता है, स्ट्रिंग वेव आता है, उसको साउंड वेव भी आ जाएगा और लाइट वेव भी, सेम चीजें चलेंगी। तो आप लिखें एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये वैसे यंग्स ने किसमें किया था? यंग्स ने ये सारी चीजें करी थी लाइट के लिए। ये किसके लिए किया था उसने? लाइट के लिए किया था। यंग जो है वो एक साउंड इंजीनियर था। तो उसने जब ये कॉन्सेप्ट दिए कि भाई यार लाइट और लाइट अंधेरा हो सकता है, साउंड और साउंड कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी नहीं सुनाई दे, तो थोड़ा टाइम लगा लोगों को एक्सेप्ट करने में। अब नया प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा गर्म होगा, बट समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, आराम से 2 3 4 एग्जाम्पल लेंगे ताकि पूरा समझ में आ जाए। देखो, एक है ए और एक है बी। ठीक, ए ए पे सोर्स है S1, इस पे सोर्स है S2। ए पे सोर्स है S1 और बी पे सोर्स है S2। दोनों सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं, सेम सेम साउंड, सेम फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं, सेम फेज डिफरेंस है। देयर आर टू आइडेंटिकल सोर्सेस। लाइट में दिया था, ये इसको अपन साउंड में करके देख रहे हैं। ये जो करंट अपना जो डिस्कशन चलेगा वो सिंपली यंग्स का चीज चलेगी, बट ये किसमें?
लाइट में। ये सिमिलर प्रॉब्लम्स वी वुड बी स्टडिंग इन लाइट। हम यहाँ पे कुछ अलग चीज देख रहे हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल सोर्सेस S1 एंड S2 और डिटेक्टर starts from point A, detector starts from point A to the midpoint C. इसका A और B का मिड पॉइंट है C. Find number of maxima in the path. इस पाथ में कितने मैक्सिमा हो गए ये बताना है। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा इन द पाथ। इस पाथ में कितने मैक्सिमा है ये देखो। एक डिटेक्टर है वो A से C तक जाता है और A और B का लेंथ है 4.2 लैम्डा। A और B का डिस्टेंस कितना है? लेंथ AB is 4.2 लैम्डा। पहले क्वेश्चन छाप लो। हम क्या देख रहे हैं? हमें इंटरफेरेंस देखना है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ऐसा दो पॉइंट्स हैं A और B। A पे भी एक सोर्स रखा हुआ है और B पे भी सोर्स रखा है। दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है। A ने भी इमिट किया, B ने भी इमिट किया, S1 ने भी किया, S2 ने भी किया। और एक डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर यहाँ से C तक जा रहा। आपको बताना है जब वो A से C जा रहा है तो कितनी बार मैक्सिमा सुनाई दिए, कितनी बार मैक्सिमा सुनाई दिए। बहुत सिंपल सा तरीका यूज करना है। यहां तक क्वेश्चन छाप लिया क्या सभी ने? क्वेश्चन छापा? आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमा कितना होगा, तो आप लिखोगे, आपने क्या लिखा? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होना चाहिए। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनना। अगर ये A है और ये B है, यहां से साउंड आया ऐसा, यहाँ पे डिटेक्टर था ना A पे, और A ने साउंड दिया। A बस यही, A जो है D के पास ही है और B से साउंड आया। पाथ डिफरेंस कितना हुआ? साउंड B से A तक आया और A का साउंड D, दोनों A और D साथ साथ में ही है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? अरे इसका बोल लो x2, इसका बोल लो x1। when detector is at point A पे है डिटेक्टर, तो x1 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? B से जो साउंड है उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा सोनी? बताओ सोनी, अभी बताओ। B से जो साउंड आया उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? अरे जितना A और B में क्या आता है, कितना? 4.2 लैम्डा। ये x1 वाले को या s1 वाले को कितना चलना पड़ा? 0। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? सोनी किधर भाग गया? पाथ डिफरेंस कितना हुआ when detector is at A? हाँ, 4.2 लैम्डा। 4.2 लैम्डा। वेरी गुड। अच्छा, अब ये क्या हुआ? मिड पॉइंट पे चला गया। when detector is at point C,
तो ये A, ये B और उनका मिड पॉइंट है ये C। ठीक है, तो यहां से आया कोई, यहां से कोई आया, ये x1, ये x2, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ कबीरा? मिड पॉइंट है ये सर 2.1 लैम्डा। 2.1 लैम्डा, वेरी गुड, 2.1 लैम्डा। अच्छा, फेज डिफरेंस कितना होगा? सॉरी, पार्ट डिफरेंस। 0। तो जब डिटेक्टर A पे था तब पार्ट डिफरेंस था 4.2 लैम्डा, और जब वो एकदम पास में मतलब मिड पॉइंट पे आया तब फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। आपकी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू 4.2 से 0 हुई, 4.2 से 0 हुई, 4.2 से 0 हुई। अरे ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये डिस्टेंस, ये x1 क्या हो गया? दिस इज लेंथ ऑफ AC, दिस इज लेंथ ऑफ BC, तो A से ही था। दिस इज A to D, यहीं पे पॉइंट है ना? ये सबको क्लियर है? आपका वैल्यू 0 से 4.2 लैम्डा तक जा रहा है फेज डिफरेंस, तो इन बिटवीन उसने क्या क्या कवर किया? 0 कवर किया, लैम्डा भी हुआ होगा पार्ट डिफरेंस, 2 लैम्डा भी हुआ होगा, 3 लैम्डा भी हुआ होगा, 4 लैम्डा भी हुआ होगा, और लास्ट में 4.2 लैम्डा है, 4.2 लैम्डा। तो जब वो A से C तक मूव कर रहा है, मुझे पता है जब वो पॉइंट A पे है, डिटेक्टर A पे है, तब पार्ट डिफरेंस आ रहा है 4.2। जब वो मिड पॉइंट पे पहुंच गया तो पार्ट डिफरेंस आ रहा है 0। तो यानी कि इन बिटवीन उसने कितना कवर किया होगा? इन बिटवीन उसने 4 लैम्डा भी कवर किया होगा, 3 लैम्डा भी किया होगा, 2 लैम्डा भी किया होगा, और 1 लैम्डा भी किया होगा, तभी फाइनल 0 हुआ। तो कितने मैक्सिमा आए? नहीं, पहले यहां तक छापा क्या? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां तक छापा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अभी कराते और प्रॉब्लम कराते। नूरे माइक बंद रखो। मैं ठीक, देखिए यार एकदम सिंपल है। पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये डिटेक्टर है यहीं पे। जब डिटेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, पहले यहाँ 4.2 लैम्डा था, यहाँ 0 लैम्डा पार्ट डिफरेंस आ गया, मतलब जरूर रास्ते में 4 लैम्डा हुआ होगा, जरूर रास्ते में 3 लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा हुआ है, n लैम्डा है। और जब भी मेरा पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ होगा तब क्या क्या आया होगा? तब एक मैक्सिमा आया होगा। तब क्या हुआ होगा? तब एक मैक्सिमा आया होगा। तो टोटल कितने मैक्सिमा आ गए A से C जाने में? मैसेज करो। A से C जाने में कितने मैक्सिमा आ गए होंगे? A से C जाने में कितने मैक्सिमा आ गए होंगे? देखो, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, so there are 4 maxima
between, sorry, 4 maxima, रुक जाओ अभी बताता आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा वेट करो. There are 4 maxima between point A to C और एक मैक्सिमा पॉइंट सी पे ही है. क्यों बेटा? ए से सी में जब सी पे हुआ तो फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0. पाथ डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस 0, यानी मैक्सिमा आकर होगा n लैम्डा होता है ना, और n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है. तो 4 मैक्सिमा तो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एंड 1 मैक्सिमा इज एट पॉइंट सी इटसेल्फ. तो टोटल इस डिटेक्टर को कितने मैक्सिमा महसूस किए होंगे ए से सी जाने पे? ए से सी के बीच में 4 और सी पे 5वां. ये समझ में आया सबको? सो देर आर टोटल 5 मैक्सिमा इंक्लूडिंग पॉइंट सी. बेटा कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? यस नो? सबको क्लियर है? अरे और प्रॉब्लम करेंगे, हिम्मत बनाए रखो बस. हो गया सब? अगर हो गया तो डन लिखो. हो गया तो डन लिखो. हो गया तो डन लिखे. ओके. अच्छा, मिनिमा कितने हो गए होंगे? अगर ए से सी में ये 4.2 लैम्डा था और ये 0 लैम्डा, तो मिनिमा कितने हो गए? जब डिटेक्टर ए से सी मूव कर रहा है, डिटेक्टर ए से सी मूव कर रहा है, तो कितने मिनिमा महसूस किए होंगे? मिनिमा कितने होंगे? मिनिमा बिना किस पे आए होंगे? 4.5 तो हो नहीं सकता, तो कितना होगा? 3.2 लैम्डा पे होगा. 2.5, सॉरी 3.5 लैम्डा पे, 2.5 लैम्डा पे, 1.5 लैम्डा पे हुआ होगा, और दूसरा कहाँ पे होगा? 0.5 लैम्डा. तो 4 मिनिमा. कितने मिनिमा? 4 मिनिमा. ठीक. ओके. फिर इसका स्टार्ट हो गया ये.
नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द find the number of find the number of maxima and minima when the detector travels from point A to point B। ठीक है, ये A है, ये B है, सेम सिचुएशन है, और डिटेक्टर जो है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4.2 लैम्डा। अब वो A से C फिर C से B गया, तो आपको बताना है कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, आपको बताना है कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा। आप कहां से कहां चल रहे हैं, आप A से B तक जा रहे हो, B तक। आप A से B जा रहे हो। वेरी गुड, प्रियांशु का आया यार, एकदम चिंदी सा सवाल तो है। कबीरा का आया, फटाफट करो फटाफट। ये A, ये B, ये मिड पॉइंट है पॉइंट C। श्रेया का आ गया, सार्थक का आ गया, शाह का भी आ गया, गार्गी बेटा पूरा A से B चल रहे हो आप, A से B, A से C नहीं, A से B। क्वेश्चन में बोला है A से C, यहां से इधर भी गए फिर आगे भी गए। नमन का आ गया, पूरव, नहीं जम रहा। ये देखो, यहां से जब साउंड, ये डिटेक्टर यहां था, तो बी से साउंड आया, ए से डायरेक्ट साउंड आया, तो फर्स्ट में यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना मिला था अपने को, यहाँ पे अपने को मिला था 4.2 लैम्डा, यहाँ पे कितना मिला था 0 लैम्डा। तो इन बिटवीन कितना हो गया, ये 4 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये लैम्डा। ठीक है, अच्छा अगर ये बी पे, अगर ये बी पे पहुंच जाए, बी पे पहुंच गया, देखो यहाँ 0 लैम्डा, अगर डिटेक्टर बी पे पहुंच गया तो ए से साउंड जो आएगा, ए से साउंड आएगा, ए से जो साउंड आया उसको कितना लगेगा, उसको 4.2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस दे देगा। देखो बी से ए आ रहा था तो 4.2, अब ए से कोई बी साउंड जाएगा तो कितना 4.2, तो इन बिटवीन क्या आया होगा, लैम्डा आया होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ठीक है, सो यहाँ पे 4 मैक्सिमा 4 मिनिमा, यहां से 4 मैक्सिमा 4 मिनिमा, और एक ये वाला है, ये भी मैक्सिमा। देखो ये अभी समझ में आ जाएगा, सबसे ज्यादा टफ आपका वेव ऑप्टिक्स जाता, वेव ऑप्टिक्स में भी ऐसा मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना ज्यादा रहता, तो कुछ चमकता भी नहीं लोगों को।
तो टोटल कितने मैक्सिमा हो गए? 9 मैक्सिमा एंड 8 मिनिमा। 9 मैक्सिमा, 9 मैक्सिमा एंड 8 मिनिमा। समझ में आया क्या? एक एक प्रॉब्लम आप खुद करेंगे अभी। अरे ये तो आइडेंटिकल पाथ है ना, जितना ए से सी हुआ उतना सी से बी होने वाला है, तो ये तो आइडेंटिकल था और ये बीच वाला पॉइंट मैक्सिमा था आपका। चलो एक लास्ट देखते कितने लोगों को आता है। ये ए, ये बी, ठीक है, और ए पे S1 है, S2 है, और ये डिटेक्टर जो है मेरा ऐसा डिटेक्टर डी लगा हुआ है, ये इसी पाथ पे है। ये डिटेक्टर यहाँ से यहाँ जाता है और ए बी का लेंथ जो है, ए बी का लेंथ जो है दैट इज 5.7 लैम्डा। कितना है? 5.7 लैम्डा। कितना है? 5.7 लैम्डा है। आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ D travels from A to B। और A और B में डिस्टेंस कितना है? A और B में डिस्टेंस है 7 पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं, 5.7, सॉरी 5.7 लैम्डा। हुआ इतना? अरे यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा, देखो ट्राई करो, बता ही दूंगा नहीं तो। ये पॉइंट मिड पॉइंट मान लीजिए, मिड पॉइंट में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। और जब डिटेक्टर यहाँ था तब पाथ डिफरेंस कितना था? तब पाथ डिफरेंस पूरा 5.7 लैम्डा था। तो इन बिटवीन क्या आया होगा? एट पॉइंट ए, ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना था? डेल्टा एक्स वॉज 5.7 लैम्डा, और पॉइंट सी पे कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा? 0 लैम्डा। यानी कि इन बिटवीन कितने चीजें गई होंगी? इन बिटवीन 5 लैम्डा आया होगा, 4 लैम्डा आया है, 3 लैम्डा है, 2 लैम्डा है और लैम्डा है। तो 5 तो यही हो गए होंगे, 5 मैक्सिमा तो यही हो गए। अच्छा, 5 मैक्सिमा यहाँ है, मिनिमा कितने हो गए? ये मैक्सिमा हो गए, तो इधर भी 5 मैक्सिमा हो गए, और एक मैक्सिमा ये वाला है, ये भी एक मैक्सिमा है। मिनिमा कितने हो गए?
देखो दोनों साइड देख रहा है, यहाँ पे 5.7 है तो बीच में 5 लैम्डा आया होगा, यहाँ पे लैम्डा है, 4 लैम्डा है, 3 लैम्डा है और 2 लैम्डा है, तो 5 तो ये हो गए, तो इधर भी सिमेट्री होगी। तो इन बिटवीन क्या होगा, ये 5.7 है तो यहाँ 5.5 भी आया होगा, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 5.5 मिनिमा, 4.5 मिनिमा, 3.5 मिनिमा, 2.5, 1.5 और आधा, 6 मिनिमा। देयर आर ए से सी में, ए से सी में 5 मैक्सिमा, ए से सी में और 6 मिनिमा। इधर भी क्या है, 5 मैक्सिमा 6 मिनिमा, ये बी है, और ये वाला सी वाला पॉइंट मैक्सिमा है, तो ए से बी में जाएगा तब 11 मैक्स और 12 मिन। समझ में आया क्या? देखो मिड पॉइंट पे जीरो पार्ट डिफरेंस होगा, और जो एज पॉइंट्स है वहां पे कुछ होगा, तो सेम डिट्टो पाथ रिपीट करने वाला है ना। ये सबको आया क्या? देखिए यहाँ पे मिनिमा जो है, मिनिमम कहाँ आता, मिनिमा आता λ/2 पे, λ/2 पे, 3 λ/2 पे, 5 λ/2, 7 λ/2, फिर 7 हो गया, फिर 9 λ/2 और 11/2 लैम्डा, तो ये 3 करके 6 हो गए। ठीक, एक लास्ट, सभी लोग ट्राई करेंगे। ए से बी, दिस इज सी, ठीक है, लेंथ ए से बी इज 8.9 लैम्डा। कितना है? 8.9 लैम्डा है, ठीक, 8.9 लैम्डा है। आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम A to B फॉर अ डिटेक्टर। एक डिटेक्टर के लिए मैक्सिमा और मिनिमा कितने हो जाएंगे? यार इससे इजी क्या करूं मैं? मिड पॉइंट ले लीजिए। वेरी गुड। दिनोरी कोई स्लाइड रह गया क्या? हमें माइक ऑन करो। हमें यस सर। बेटा कौन सा स्लाइड रह गया? नहीं दिनोरी बुलाने नहीं, कौन सा स्लाइड रह गया बेटा? हो गया सर। ये वाला? नहीं जान दो सर, हो गया। ये हमें
तुम भी आओ, इंस्टीट्यूट आओ। हाँ तुम सर, कल पहले आए गाँव नहीं। हाँ गाँव में हूँ सर। चलो ठीक। ये इसके आंसर सभी क्या आने चाहिए। वेरी गुड, शनमुख भी आंसर कर रहा, कुंज भी कर रहा, कशिश, राधा, देवांश। या आदित्य किधर है आजकल। जोशी, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है क्या। यस सर, किया आंसर। ओके, कितना है। 17 मैक्सिमा 18 मिनिमा। देखो ये 0 और ये 8.9, तो मैक्सिमा जो इस वाले हाफ में आएगा 8 लैम्डा पे आएगा, 7 लैम्डा पे, वो तो अपन काउंट ही कर सकते। तो टोटल कितने हो गए, 5 4 3 2 1, तो ये हो गए 8 प्लस इसका ये इधर 8 मैक्सिमा, इधर 8 मैक्सिमा और ये 0, तो टोटल हो गए इसके 16 प्लस 1, टोटल मैक्स हो गए 8 प्लस 8 प्लस 1, टोटल हुए 17 मैक्सिमा। मिनिमा कितने आए आदित्य, मिनिमा कितने हैं। मिनिमा देखो ये 8.9 है, तो 8.5 भी होगा, तो इसके हो गए इधर 9 मिनिमा इस साइड रहेंगे और 9 मिनिमा इधर रहेंगे। टोटल कितना आ गए, टोटल आ गए 18 मिनिमा। टोटल मिनिमा कितना है 18। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हमें है ना क्या करना है, इसमें हमें करना है ओपन पाइप्स। ठीक है, ओपन पाइप्स में मैक्सिमा मिनिमा ये सब अपने को डिस्कस, सॉरी नोड एंटी नोड, जो स्ट्रिंग में अपन ने स्टैंडिंग वेव्स किया था, वैसे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप में अपने को डिस्कस करना है। जैसे बांसुरी बजाई किसी ने, वो क्या है, या जो भी बांसुरी छोड़ दो कभी, ये वाला क्या है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। पाइप ही है, ऑर्गन पाइप से नाम दिया है। अच्छा, पेन पेन निकाल लो, आप पेन का ढक्कन निकालो और ढक्कन में ऐसे फूंक मारो, साउंड सुनाई देता। या पतला सा पेन का अगर ये बॉडी निकाल लो उसको और फिर एकदम फूंक मारो, मस्त साउंड क्रिएट होता। सेम कॉन्सेप्ट में ये जितने भी ऑर्गन पाइप होते हैं, जैसे ऑर्गन पाइप के एग्जांपल क्या हो गए, बांसुरी हो गई और ये ट्रम्पेट, जिसमें देखो साउंड कैसे क्रिएट करते हैं ये लोग एयर को ब्लो करके साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे एक साउंड क्रिएशन का कैसा है, ढोलक है, धड़म 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 मारते जाओ, जैसे बेंच बजा ली आपने, तो ये भी साउंड क्रिएशन हो गया। वैसे ही जिसमें हम फूक मार के, ठीक है, या एयर को ब्लो करा के करते हैं, तो दोज आर ऑर्गन पाइप। अब जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास में नोड एंटी नोड बनते थे, जैसे देखना ध्यान से, सिमिलर तरीका है। यहाँ पे ये चीज बनती थी, दिस वाज क्लोज एट बोथ एंड्स, और एक होता था हमारे पास में ये ऐसा वाला स्ट्रिंग। तो इसमें भी क्या होता है, दो टाइप के पाइप्स बनते हैं। एक होता है ऐसा वाला पाइप जो दोनों एंड से खुला हुआ हो। सर फिर ये होल्ड कैसे, बेटा 3D पाइप है, 3D पाइप। अपना पेन देख लो, ठीक है, सॉरी जो पेन का है ना, ऊपर वाला हिस्सा भी निकाल दो, नीचे वाला हिस्सा भी निकाल दो, तो ये हो जाएगा
ओपन पाइप, इसको बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। जो दोनों एंड से क्या है, ओपन है, दोनों एंड से ओपन है, और ये एक हो जाएगा क्लोज पाइप। क्लोज पाइप में मतलब यहां से एयर ब्लो कर सकते हैं तो यहां से एयर भी जा सकती, यहां से एयर ब्लो करेंगे तो यहां से एयर टकरा जाए, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ, दिस इज क्लोज ऑर्गन पाइप। सर एक ऐसा भी बना ले क्या, ऐसा क्लोज ऑन बोथ साइड? अरे फिर फूक कहां से मारोगे, हवा कहां से दोगे, एयर भी ब्लो करना है ना, तो ये नहीं है, सिर्फ ये दो पार्ट। छापो जरा, बहुत इजी है, सेम जैसे इसके अंदर यहाँ पे क्या बनता था, यहाँ पे इस वाले वायर में लेट से मैंने आपको ऐसा बना दिया, ये वाला हिस्सा क्या बनता था, जो एजेस पे क्या बनता है, ये एंड है, यहाँ पे क्या बनेगा, हमेशा नोड बनेगा, यहाँ पे हमेशा नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। ये वाले पॉइंट का नोड है, ये वाले पॉइंट पे नोड है, और इन बिटवीन पे क्या है, एंटी नोड है, इन बिटवीन क्या है, एंटी नोड है। फटाफट छापो, मेरे तो फील हो रहा ये आपको करा ही दूं, ये करा दिया ना तो मतलब कंप्लीशन हो ही गया आपका, फिर बीट्स बचेगा, बीट्स रहेगा और डॉपलर इफेक्ट रहेगा। ये सेम डिटो इसमें भी, जैसे नोड और यहाँ पे एंटी नोड, सेम वो के वो फॉर्मूले लगाने हैं। एक मिनट, चलो अभी रहने दो यार, अभी नेक्स्ट क्लास में जो है अपन आपका लगाएंगे, तो उसमें पूरे प्रॉब्लम एक साथ कर लेंगे, स्टैंड ये ऑर्गन पाइप्स पूरा खत्म कर देंगे। सेम है, नोड एंटी नोड की पोजीशन बतानी है, कौन सा फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऑर्गेनिक अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था, आप लोग भी सोचो, कल साउंड वेव्स में एनर्जी तो ट्रांसफर होता, क्या मोमेंटम भी ट्रांसफर होता? साउंड वेव्स में एनर्जी तो ट्रांसफर होता ही है, क्या मोमेंटम भी ट्रांसफर होता? और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स है, तो एडवांस वाले बच्चे आज सेंटर पे वैसे ही आएंगे। नहीं, कंजर्वेशन नहीं बोला मैंने, अरे कंजर्वेशन नहीं बोल रहा मैं, क्या वेव्स मोमेंटम ट्रांसफर कर सकती हैं क्या? नहीं, कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। क्या साउंड वेव्स, देखो ईएम वेव्स तो पक्का, बाकी मेंस वाले बच्चे सब छोड़ दें, मेंस वाले बच्चे लेक्चर लीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनमें तो हमने पढ़ रखा है, क्या एनर्जी भी होती है, एनर्जी कितनी होती है, hc/λ, दे कैरी एनर्जी, उनका मोमेंटम भी होता, उनका मोमेंटम होता है h/λ। मेरा सवाल है, क्या साउंड वेव में एनर्जी तो होती है, साउंड वेव एनर्जी ट्रांसफर करता है, क्या साउंड वेव मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकता है क्या? सोचो, इसको एडवांस वाले बच्चे हैं, सोच के क्लास में आना। क्वेश्चन ये है, क्या मोमेंटम भी ट्रांसफर हो सकता है क्या, इसको सोचना। और एक 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 और दूसरा था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स का सवाल है, वो आप जब क्लास में आओगे तो अपन क्लास में क्या क्या लेके आना है,
मॉड्यूल चैप्टर वाइज बुक, ठीक है, वो लेके आना आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए मिलते हैं। आप 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। सोचना है इसके बारे में, क्या साउंड वेव्स किसी चीज में मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ, एचसी वर्मा भी लिया ना, एचसी वर्मा भी लिया ना भाई।